हेलो हाय दोस्तों, आज मैं सबके लिए हिंदी भाषा का उद्भव और एवं विकास लेकर आई हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। यद्यपि वैदिक भाषा का को ही समस्त आर्य भाषाओं का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है, तो भी प्रवृत्ति आर्य भाषाओं का उद्भव कब और कैसे हुआ, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हिंदी के बारे में यही कहा जा सकता है कि हिंदी के कुछ शब्द पाली में भी प्राप्त होते हैं, तब भी इसका आरंभ मान लेना केवल मिथ्या है। वस्तुतः किसी भी भाषा का उद्भव एवं विकास वहीं से मानना चाहिए जहां से वह बहुलता के साथ प्रयोग में आने लगा। इस दृष्टि से हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। महापंडित राहुल सिंह कृत्यान के अनुसार हिंदी का पहला कवि सहरपंत को मान लिया जाए तो हिंदी भाषा का उद्भव 8वीं सदी से स्वीकार करना होगा, क्योंकि सहरपाद की रचना काल 8वीं शताब्दी ही है और राहुल जी ने इस काल को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है, पर यह मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुष्प नामक हिंदी कवि को नामोल्लेख अपने इतिहास में किया है, जिसका रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व का है, पर भाषा वैज्ञानिक हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी पूर्व स्वीकार नहीं करते, बल्कि 11वीं शती से मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हिंदी का बहुलता से प्रचलित स्वरूप उपलब्ध होने लगता है, अपभ्रंशों की भी मुक्ति होने लगती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास को जानने से पहले हिंदी शब्द और उसके अर्थ आदि पर विचार कर लेना उपयुक्त रहेगा। हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सिंधु शब्द को संस्कृत का नाम मानकर किसी अन्य भाषा का स्वीकार करते हैं। सिंधु शब्द का प्रयोग तब और अब भी सिंधु नामक नदी के लिए होता है। इस आधार पर सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को सिंध या सिद्धू कहा जाने लगा। फारसी या ईरानी में स को ह बोला जाता है। अंततः वहां पहुंचकर सिंधु शब्द हिंदू हो गया। सिंधु शब्द हिंदू यानी एक प्रदेश का सूचक बन गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वरूप एवं प्रयोग की दृष्टि से हिंदू शब्द फारसी मूल का है, जहाँ इसका अर्थ होता है हिंद का। हिंदवी शब्द भी हिंदी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हिंदवी का प्रयोग फारसी में हिंदी देश का रहने वाला और हिंदी भाषा दोनों अर्थों में होने लगा। यह तथ्य अद्वितीय है कि मुसलमानों का 7वीं शताब्दी में सर्वप्रथम आक्रमण सिंधु के हिंदू राजा दाहर पर ही हुआ था, जिसे बुद्धों के साथ न देने के कारण पराजित होना पड़ा। सर्वप्रथम ही सिंधु से परिचित होने के कारण ही वे स के स्थान पर ह ध्वनि का प्रयोग कर हिंदू, हिंद, हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। बाद में उनका परिचय भारत के अन्य भागों से भी होता गया। इस मूल शब्द और इसके अर्थ का भी विस्तार होता गया, अर्थात हिंद शब्द समूचे भारत का विचक बन गया। इस शब्द के पीछे ईरानी इर्क के प्रत्यय से क्रमश हिंद की ईरानी, हिंदी का यूनानी, इंडिया अंग्रेजी रूप विकसित होते गए। हिंद का प्रवृत्ति रूप हिंदी बन गया। विशेषण होते हुए भी भाषा के क्षेत्र में यह शब्द संज्ञा मान लिया गया, एक वृहद देश का नाम और उसकी भाषा का सूचक संज्ञा। विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी शब्द का प्रयोग पहले सिंध के अर्थ में हुआ था, फिर मुसलमानों के शासन के साथ मध्य देश की भाषा के लिए होने लगा, फिर इसका विस्तार उत्तर भारत की ओर होता गया। इस भाषा का प्रसार सिंधु से लेकर बिहार तक रहा और आज भी है। इसी कारण यह समूचा भाषा क्षेत्र हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से मानी जाती है। ऐसा मानकर ही आज हिंदी शब्द के जो अनेक प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। यह एक तथ्य है कि आज जिसे उर्दू भाषा या हिंदी का एक अलग शैली माना जाता है, अनेक उर्दू शालियों के अनुसार इसका जन्म भी हिंदी के एक रूप के समान शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ। तब तो आरंभ में हिंदी या उर्दू में कोई अंतर नहीं माना जाता था।
हिंदवी शब्द दोनों का ही सूचक बना रहा। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है कि वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत की बात छोड़ दी जाए तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक भाषा की दो शैलियाँ हैं, इसलिए प्रारंभ में हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। इससे स्पष्ट है कि आरंभ में हिंदी शब्द का अर्थ उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं था, जो कि बाद में अंग्रेजों की भाषा नीति के परिणाम स्वरूप अलग हो गया और भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में ये दोनों आज भी मूल्यतः हैं। समूचे हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 भाषाएं आ जाती हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का अर्थ है पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तीसरा अर्थ है अधिक संकुचित है। आज भी खड़ी बोली या साहित्यिक हिंदी, जो कि भारत की राजभाषा है, जिनका प्रयोग अनेक समाचार पत्र, फिल्में आदि करती हैं, आज उसे मानक हिंदी या परिनिष्ठ हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंशों से हुआ है। हिंदी के उद्भव का काल सामान्यतः 1000 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। थैंक्स।